ये डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए वार्म वेलकम एंड नमस्ते। ये क्वेश्चन पहला आपके लिए है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि इसमें अदिश राशि का मतलब स्केलर कौन नहीं है। तो मैं बता दूं कि अब देखेंगे इसमें तो फोर्स क्या है, देख लीजिए अब ये वेक्टर है ये, राइट। तो जब ये वेक्टर हो गया तो जाहिर है कि ये स्केलर नहीं है। ये भी आपका वॉल्यूम, द्रव्यमान और लंबाई, ये तीनों क्या है, स्केलर्स हैं। स्केलर्स का मतलब हुआ कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, और वेक्टर्स का मतलब हुआ जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी पालन होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए आपको ये, तो आप देखेंगे कि अगर गति की बात आएगी तो पता है ये मीटर पर सेकेंड SI यूनिट की बात आएगी तो, और ये मोस्ट कॉमन है आपका कि ये आयतन की माप के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं गैलन का। गैलन इज मीन टू मेजर द वॉल्यूम। देखने अभी आपका आंसर है। नेक्स्ट आइए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो भी हमारा एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है, लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग होता है। तो ये आपका ये पता है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो यूनिट जो इस्तेमाल होता है वो लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर। एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आपका राइट रेस्पॉन्स हो गया सी। देखिए यहां भी सी आंसर आपका, हैव अ लुक। अब आते हैं रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध भी बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध की इकाई क्या होगा, ओम होगा। इज राइट रेस्पॉन्स ओम। एम्पियर किसकी इकाई है, करंट की, इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा की। वाट किसकी इकाई है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की। यानी वाट पावर की, इज रॉन्ग। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई जो है आपका वोल्ट है, और वाट जो है ये पावर की इकाई है। वाट पावर और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। वाट इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई है। और आप देखेंगे कि ये जो ओम का नियम है, I = V/R, ये ओम का नियम है। ये इलेक्ट्रिकल करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पियर, ये एम्पियर हो गया, ये V वोल्ट हुआ, और R आपका ओम हो गया। अभी आप देख लें। अब आते हैं कि प्रेशर की इकाई, प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है वो आप देख लें। यहाँ पे आपका प्रेशर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दाब। और दाब इज इक्वल टू होता है
फोर्स बाई एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। और मैंने पहले ही बताया था कि यदि किसी चीज़ का यूनिट आपको निकालना है तो आपको उसका सूत्र याद रखिए। अगर आप राशियों का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो यू कैन वेरी इजली फाइंड आउट द यूनिट विदाउट एनी एरर और द मिस्टेक। यहाँ क्या है हमारा, तो अगर इसकी बात हम करेंगे तो बल की इकाई न्यूटन हो गया और एरिया की इकाई क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन, ये तो आपका होगा ही नहीं, आप देख लें, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी ये नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, याद रखेंगे। सो ये दाब की ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, एंड आपका ऑप्शन सी सही है। देख लें, यहाँ भी सी है आपका। नेक्स्ट आइए, दाब का एसआई मात्रक क्या है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। सेम चीज़ है ये। अभी मैंने बताया आपका प्रेशर के बारे में कि प्रेशर जो होता है P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, मैंने बताया आपको। और फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन है और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, और सिंबल में ये P कहते हैं। तो क्या है, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या है, एसआई यूनिट है, पास्कल क्या है, एसआई यूनिट है प्रेशर का। तो ये आंसर हो गया आपका। और ये न्यूटन मीटर जो हम ये न्यूटन मीटर, बल इंटू दूरी हो गया, ये वर्क की इकाई है, कार्य की इकाई है। न्यूटन हमारा फोर्स की इकाई है, बल की इकाई है। और न्यूटन प्रति मीटर, ये जो हमारा ये रैंडम है ये, तो आपका राइट रेस्पॉन्स हो गया आपका पास्कल। ये भी आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की इकाई क्या है। तो आप देख लें कि केल्विन की जो बात है, ये तो हमारा एब्सोल्यूट केल्विन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इकाई है, ये परम ताप की इकाई है। लाइट ईयर्स जो है हमारा लेंथ की इकाई है, और जिस वेग से ये सूर्य की किरणें जो होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर का मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। और प्रकाश के तय करने की दूरी जो वेलोसिटी जो होगा लाइट का, कितना हो जाएगा बताएं आप लोग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यदि प्रकाश एक वर्ष में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से जितनी दूरी तय करेगा, डेट इज कॉल्ड लाइट ईयर। और ये हमारा क्या है, जूल जो है वर्क की इकाई है, कार्य की इकाई है जूल जो है। तो मतलब हमारा क्या हो गया कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी का यूनिट जो हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, इसको हम बोलते हैं AU। और 1 AU इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1.5, ये 496 होता है, ये रख रहे × 10⁻11 मीटर, याद रखेंगे। कितना हो गया ये, 10⁻11 मीटर के ऑर्डर में रहेगा। 1.5 × 10⁻11 मीटर, दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, रिलेशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड द मीटर। और ये हमारा पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की इकाई है। ये जब देख लें भी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी ऐसा इकाई सही रूप से सुमेलित है, मतलब वेल मैच्ड है, सुटेबली मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड इसको कहते हैं हम लोग, करेक्टली मैच्ड। तो अब देख लें, हमारा फ्रिक्वेंसी नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, ये निकालना है। तो फ्रिक्वेंसी इकाई हर्ज है, ये सही हो गया। प्रेशर की इकाई पास्कल है, ये भी सही है। और ये कंडक्टेंस की इकाई जो है, कंडक्टेंस की इकाई सीमेंस है, ये भी सही है।
तो जो बचा हमारा क्या, ये वेल मैच नहीं है। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इकाई जो होती है वो आपका टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इकाई क्या है, टेस्ला। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसकी इकाई वेबर है, याद रखेंगे। तो ये वेल मैच नहीं है, सुटेबली मैच नहीं है। तो याद रखेंगे कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, यूनिट ऑफ pressure is Newton per square meter Pascal, and unit of electrical conductance is Siemens. देख रहे हैं, सही है। नेक्स्ट आइए, विस्थापन कैसा यूनिट क्या है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब हुआ कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एनी पार्टिकल इन डेफिनेट डायरेक्शन, वही विस्थापन हुआ हमारा। अब ऐसा यूनिट की बात है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो यूनिट है वो लेंथ का ही है, विस्थापन का ही है, लेकिन ऐसा यूनिट जो होगा हमारा ये मीटर है, याद रखेंगे, राइट। ये सीजीएस सिस्टम है, ये हमारा किलोमीटर जो है एमकेएस सिस्टम में है, और मीटर पर सेकेंड ये आपका क्या है, वेलोसिटी की इकाई है, वेग की इकाई है, याद रखेंगे। तो इसमें विस्थापन कैसा यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। किलोमीटर तो हुआ लेकिन यह एमकेएस सिस्टम में है, सेंटीमीटर तो हुआ लेकिन यह सीजीएस सिस्टम में है, और मीटर प्रति सेकेंड क्या है, यह वेग की इकाई है, वेलोसिटी की इकाई है। एंड दैट्स वाई विस्थापन का जैसा यूनिट जो हो गया वो मीटर हो गया। नेक्स्ट, विभवांतर कैसा यूनिट क्या है आप देख लें। तो विभवांतर की जो ऐसा यूनिट है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, और वोल्ट है, कूलम जो है वह चार्ज किया, विद्युतीय आवेश की है, जूल जो है वर्क का है, ये कार्य का है ये, और वाट जो है वो पावर का है, शक्ति का है, ये याद रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि विभवांतर का ऐसा यूनिट जो हुआ हमारा वोल्ट, वोल्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, एंड वाट इज द यूनिट ऑफ अ पावर। देखिए आपका आंसर ये है, और मैंने पहले भी बताया था इसके पहले कि ये ओम्स लॉ पे ध्यान देंगे। तो I इक्वल वी बाई आर, इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। यदि पावर की बात आते हैं तो V इक्वल टू होगा वोल्ट इंटू करंट, याद रखेंगे। तो V क्या है, वोल्ट इंटू करंट का मतलब V जो है हमारा वोल्ट हो गया, और करंट की इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर हो गया, एंड वोल्ट इंटू एम्पियर जो हुआ दैट इज कॉल्ड वाट, विच इज द यूनिट ऑफ पावर। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। मैं वाइंड अप करने के पहले कहना चाहूँगा कि मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे थोड़ा तो मुझे लगता है कि असंभव भी संभव हो जाएगा लाइफ में। तो लेबर हार्ड और लेक्चर को सुने, और फिर यदि इसमें कोई सुझाव चाहते हैं आपके और बेहतरीन के लिए, यू मस्ट फॉरवर्ड योर कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।